देखिए, जगमगाहट देखते ही बनती है, लेकिन इस रोशनी की रौनक को 2 गुना बढ़ा दिया है टीम इंडिया की इस जीत ने। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पाकिस्तान को ऐसी धूल चटाई कि मजा आ गया। लेकिन ये मुकाबला बड़ा रोमांचक था। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक धड़कनें बढ़ती रही, लेकिन आखिरकार टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर वी स्ट्राइक की और ये वी स्ट्राइक आज की तारीख में बेहद शानदार रही। देखिए कैसे धूल चटाई पाकिस्तान को टीम इंडिया ने। जब जब वो टिका है, हिंदुस्तान 100% जीता है। आखिरी बॉल तक पंच, जीत का विराट सरपंच। दिवाली गिफ्ट मिला है, हम सब बहुत ज्यादा खुश हैं। विराट कोहली सुपरस्टार पाकिस्तान पर गिन गिन कर वार। Kohli ki innings is like he was never gone. He was always there. विराट हिंदुस्तानी, पसीने पसीने पाकिस्तानी। हार और जीत की तो गेम होती है, तो मजा आता है एक दूसरे के साथ खेलने का। इंडिया का बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छा खेला। हमें भी एक चांस मिला कि राइवलरी के लिए एज वेल। हिंदुस्तान में पटाखे फूटे, पाकिस्तान में टीवी टूटे। इंशाल्लाह हम फिर आएंगे और फिर हम भी जीतेंगे। देश में अद्भुत दिवाली, विराट स्ट्राइक मेलबर्न वाली। दिवाली मुबारक आप लोगों को। Congratulations India, you won. Congratulations. अपने बल्ले से यहाँ इतिहास लिखा है कोहली ने। आज शब्द कम पड़ जाएंगे, आज अतिशयोक्तियों की सीमा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि देश की आन बान शान विराट कोहली ने मेलबर्न के मैदान पर जो धमाका किया, अपने बल्ले से जो आतिशबाजी दिखाई, उसने चिर विरोधी पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिए। विराट एक छोर पर डटे रहे, जमे रहे, खड़े रहे, और जब मैच की आखिरी गेंद फेंकी गई तो टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही लौटी। ये वो मुकाबला है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को दिवाली से पहले दिवाली मनाने का सबसे बड़ा और यादगार मौका दे दिया। इंडिया की आज बेहतर हुआ है, क्योंकि जब 50 रन चाहिए थे, हम सब बात कर रहे थे कि कोई चांसेस नहीं है। जितने आंकड़े आ रहे थे सब ये था 70-60% पाकिस्तान विन, इंडिया इज 20 और 30%। लेकिन तारीफ करनी होगी विराट कोहली की, हार्दिक पांड्या की। मेलबर्न में आज जिसने भी विराट कोहली की पारी देखी, फिर चाहे वो उनके खिलाफ खेलने वाली टीम ही क्यों ना हो, सबने मान लिया कि विराट जैसा कोई नहीं। लेकिन आज जब मैच की शुरुआत हुई, टीम इंडिया 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो जिस तरह से टीम इंडिया के शुरुआती बल्लेबाजों का प्रदर्शन रहा, उससे एक बार तो लगा कि भारतीय टीम के लिए ये लक्ष्य दूर की कौड़ी साबित हो सकता है। मैच के शुरुआती ओवर में रोहित शर्मा आउट हो गए। टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर केएल राहुल का बल्ला भी खामोश ही रहा। पाकिस्तान के खिलाफ सूर्या नाम का सितारा भी अपनी रोशनी नहीं बिखेर सका। और तो और टीम इंडिया ने अक्षर पटेल के तौर पर जो वाइल्ड कार्ड खेला था, जो दांव लगाया था, उन्हें पांड्या से ऊपर भेजा था, लेकिन अक्षर पटेल भी रन आउट हो गए। सोचिए, एक वक्त ऐसा था जब टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट पर 31 रन था। तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहां से भी मैच का पासा पलट सकता है। लेकिन इसके बाद तो विराट कोहली और पांड्या मैदान में जम गए। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी की और टीम इंडिया की उम्मीदों को नई परवान दे दी। इनिंग्स को पेश किया, एक बड़े प्लेयर होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको पूरा गेम खेलना पड़ेगा। अगर वो पूरा गेम खेलेंगे तो जीतेंगे। इसलिए मैं हर बार यही बोलता हूँ कि जो सेट प्लेयर होता है वो आखिर तक आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शायद मेरे ख्याल में लास्ट दूसरे ओवर में कोई दूसरे नीचे के प्लेयर होते तो शायद हम ये मैच नहीं जीत सकते थे। बट एक सेट प्लेयर होता है, जब एक प्लेयर अच्छा खेलता है, बैटिंग करता है, तो बॉलर्स को डालने में भी दिक्कत होती है। बॉलर को पता नहीं होता कि किधर डालना है। अगर रिस्क की बात करें तो आपसे बढ़िया कोई नहीं। लेकिन आज जो विराट ने मारा पीछे की तरफ विद द रिस्ट, नहीं, यहाँ पे देखिए ये शॉट तो मीन लाइक खेलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी शॉट खेला, जब एक पहला जो 6 मारे, स्ट्रेट 6 के बाद में उन्होंने फिर दूसरी कोई चीज़ नहीं की। उन्होंने खाली वेट किया कि कहाँ पे भी बॉल आया, बट यहाँ बॉल आया इधर, खाली उन्होंने डायरेक्शन दे दिया बॉल को, बल्ला का उसके ऊपर से, क्योंकि ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। शायद इधर हटते या शायद उधर कुछ करते। नॉर्मली विराट कोहली ऐसे प्लेयर नहीं है जो ज़्यादा स्वीप मारते हैं और ज़्यादा इधर हटके, बहुत कम हटके खेलते हैं, जैसे दूसरे, जैसे सूर्य कुमार यादव है और कोई और अन्य प्लेयर है, थोड़ा हटते हैं। बट देखिए, उन्हें इतने अच्छे प्लेयर है, उनको मौका ही नहीं, हटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शॉट तो बहुत आसान हो गया उनके लिए। वर्ल्ड कप का मौका हो, सामने पाकिस्तान जैसा प्रतिद्वंदी हो, तो फिर पूरे देश के लिए, क्रिकेट को धर्म मानने वाले लोगों के लिए
ये मैच ही फाइनल बन जाता है। इस जज्बे को विराट कोहली बखूबी समझते हैं और आज उनकी बैटिंग में यह जज्बा दिखाई भी दिया। ये शॉट लगाया है विंटेज विराट। जिस वक्त टीम इंडिया के बल्लेबाज ताश के पत्ते की मानिंद अपना विकेट गंवा रहे थे, तब विराट ने संयम का परिचय दिया। तारीफ इस बात की है कि पहले उन्होंने जो 25 गेंद खेले, उनको ऐसा लग रहा था कि क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं तेज खेल रहे, लेकिन उन्होंने गेम बनाई। वो जैसे हम कहते हैं ना, धोनी गेम बनाते थे, गेम पास लेके आते थे, आज गेम को पास लेके आए। और हम चर्चा कर रहे थे अंदर कमरे में कि यहाँ से अगर कोई मैच जिता सकता है तो विराट कोहली जिता सकता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस और खेलने का तरीका इतना बेहद खूबसूरत था। विराट ने अपनी पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। शुरुआती 50 रन बनाने के लिए कई गेंदों का सामना किया। इसके बाद जब मैदान पर जम गए तो फिर खुलकर स्ट्रोक्स लगाए, एक से बढ़कर एक शॉट्स खेले। खासकर कोहली ने आखिर के ओवर में जिस तरह गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया, दनादन छक्के जड़े, उसने तो मैच का रुख ही बदल दिया। विराट आखिर तक आउट नहीं हुए। 53 गेंदों में 82 रन की नाबाद पारी खेली। विराट की इस पारी में 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। विराट के इसी तेवर को देखते हुए टीम इंडिया के फॉर्मर कैप्टन और एबीपी न्यूज पर क्रिकेट एक्सपर्ट कपिल देव ने यह कह दिया कि 100 साल में ऐसा 6 नहीं देखा और ना ही आने वाले कई सालों तक ऐसा कोई खेल दिखाएगा। मुझे ये लगा कि कोई भी, देखिए यहाँ पर मारना बहुत आसान है, हाँ। और बॉलर के पीछे सीधे बल्ले से ऐसे मारना, मतलब एक तरीके से खड़े बल्ले से बहुत कठिन है, हाँ, बहुत मुश्किल है, बहुत कम क्रिकेटर इस दुनिया में मार सकते हैं। और उन्होंने इतना एफर्टलेस मारा, इसीलिए कह रहे हैं कि इस 6 की या 6 रन की चर्चा शायद आने वाले 100 साल तक। बहुत खास शॉट था वो, इसलिए भी था क्योंकि जब सामने शॉट लगते हैं पहले तो मारना ही बहुत मुश्किल है। फास्ट बॉलर के सर के ऊपर से कोई छक्का नहीं मारता, लेकिन अगर कोई मार भी दे तो वो आगे वाली गेंद को मारता है, फुल बॉल को सामने की तरफ मार दे। लेकिन ये तो बॉल भी शॉट थी। सामने वो हारिस रॉफ था जो इस टीम का सबसे बेहतरीन गेंदबाज था, लेकिन उसका नाम अगर हारिस है तो भैया कोहली का तो खौफ है ना। रॉफ को जरा उनका खौफ नजर आया, क्योंकि ये वाला बॉल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हिट है कि आपकी चेस्ट के आसपास गेंद और उसको सामने की तरफ आप टेढ़ा बल्ला करके, ऑलमोस्ट कांटे जैसा शॉट था कि मेलबर्न में लगाया था। वो शायद कराची और लाहौर में भी उसकी गूंज सुनाई दी होगी, इतना खास वो शॉट था। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है और विराट कोहली ने इस रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। लेकिन अगर इस मैच की बात करें और आखिरी ओवर का जिक्र ना हो तो ये सरासर बेईमानी होगी। तो आइए जल्दी से आखिरी ओवर का रिकैप देख लेते हैं। मैच के आखिरी ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 16 रन की जरूरत थी। स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या थे, लेकिन ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या आउट हो गए। चूंकि नए नियम के मुताबिक नए बल्लेबाज को ही स्ट्राइक लेनी होती है, इसलिए पांड्या के आउट होने के बाद दिनेश कार्तिक सामने आए। ओवर की दूसरी गेंद पर 1 रन लेकर कोहली के पास स्ट्राइक रोटेट कर दी। इसके बाद कोहली ने तीसरी गेंद पर 2 रन लिए। अब टीम इंडिया को 3 गेंद पर 13 रन की जरूरत थी। इसके बाद मैच में रोमांच और बढ़ा। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन जब सामने विराट कोहली जैसा बड़ा बल्लेबाज हो तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ओवर की चौथी गेंद कमर से ऊपर फेंकी दिखाई दी और फिर विराट कोहली ने इसका भरपूर फायदा भी उठाया। विराट कोहली ने छक्का जड़ दिया। लेकिन ट्विस्ट तो अभी बाकी था। विराट कोहली ने शॉट लगाते ही लेग अंपायर की तरफ देखा, मानो वो कहना चाहते हो कि गेंद कमर से ऊपर थी, इसलिए गेंद नो बॉल होनी चाहिए। अंपायर ने सलाह मशविरा किया और नवाज की गेंद को नो बॉल करार दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि टीम इंडिया को 1 गेंद पर 7 रन मिल गए और अब भारत को 3 गेंद पर 6 रन की जरूरत थी। नवाज पर प्रेशर दिखाई देने लगा। उन्होंने अगली बॉल वाइड फेंक दी। इसका मतलब फ्री हिट बाकी था और 3 गेंद पर 5 रन चाहिए थे। अब अगली गेंद विकेटों पर जाकर लगी और चूंकि वो फ्री हिट था, इसलिए बैट्समैन आउट नहीं हुआ। उल्टा बॉल विकेट से लगकर थर्ड मैन की तरफ चली गई और जब तक उसे फील्ड किया जाता, तब तक टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने 3 रन बटोर लिए। अब भारत को मैच जीतने के लिए 2 गेंद पर 2 रन की जरूरत थी, लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आया और दिनेश कार्तिक आउट हो गए। इसके बाद बैटिंग करने आए आर अश्विन ने कोहली से बात की, क्योंकि अब मैच भारत की पकड़ में दिख रहा था। 1 गेंद पर 2 रन की दरकार थी। तभी गेंदबाज ने एक बार फिर वाइड बॉल डाल दी और फिर जब आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए था तो अश्विन ने बाउंड्री मारकर मैच जिता दिया। इस ओवर में एक्शन था, रिएक्शन था, इमोशन था, थ्रिल था, सस्पेंस था।
यानी पूरी हॉलीवुड फिल्म में जो मसाला होता है वो इस ओवर में था। लेकिन इस सबसे इतर विराट कोहली की बल्लेबाजी थी जो पाकिस्तान के जबड़े से भारत के लिए जीत छीनकर अपनी झोली में डाल दिया। नोट करने वाली बात यह है कि विराट कोहली जब भी टारगेट को चेस करते हैं तो ये रिकॉर्ड अपने आप में एक अलग कहानी बयां करते हैं। टीम इंडिया के लिए 18 मैच में विराट कोहली चेस करते हुए जब भी नाबाद रहे हैं तब टीम इंडिया का जीत का रिकॉर्ड 100% रहा है, यानी 18 मैच में हर बार टीम इंडिया को जीत नसीब हुई है। कहता हूँ कि जो बड़ा प्लेयर होता है वो ऑलवेज मैच जिता के ले जाता है, तो आपने आज उसका देख लिया कि जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो मैच जिता के ले जाते हैं, तो इसलिए विराट कोहली नंबर 1 प्लेयर है। देखिए वो बड़े मंच की हमने बात की थी, पहले जब शोज भी कर रहे थे हम मंच की बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे कि कौन है सरपंच, तो फिर ये विराट कोहली ने जो रन चेज करके बताई है ये वापस हम सबको एहसास दिलाया है, याद दिलाया है कि क्यों हम इनको चेज मास्टर कहते हैं, क्यों इनसे बेहतर कोई चेज करता नहीं है, क्योंकि 18 बार भारत ने जब इन्होंने चेज किया है, जब ये अनबीटन रहते हैं, एक भी मैच भारत हारा नहीं है। 100% इनका रिकॉर्ड है व्हेन इट कम्स टू चेजिंग, अनबिलीवेबल। जिस तरीके से हारिस रॉफ का वो जो 19th ओवर के जो 2 छक्के थे ना, मेरे विचार में वो था गेम सेट एंड मैच। किसी भी खिलाड़ी के लिए ये आंकड़े गर्व की बात है, उसे डिफाइन करते हैं। इतना ही नहीं, एक आंकड़ा तो ये भी कहता है कि विराट कोहली 23 अक्टूबर को जब भी मैच खेलते हैं तब वो नाबाद रहते हैं। विराट ने अभी तक 23 अक्टूबर को 6 मैच खेले हैं और सभी 6 मैचों में वो नाबाद रहे हैं। भारत में एक कहावत मशहूर है कि पाकिस्तान से जीतना ही भारत के लिए वर्ल्ड कप की जीत होती है, और कहीं मायने में तो इससे भी बड़ी जीत मानी जाती है। और जैसा आज टीम इंडिया खेली है, अंडर प्रेशर परफॉर्म किया है, विराट ने ताबड़तोड़ बैटिंग की, उससे तो यही लगता है कि विराट की मिसाइल अभी और चलेगी। ये तो विराट की फॉर्म की सिर्फ शुरुआत है, और अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस जारी रहा तो फिर टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनने से शायद ही कोई रोक सके। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।